हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला पर। और इसमें आज एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसमें दिया है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें छोटी संख्या कौन सी होगी वो बतानी। तो देखिए, हमें इसमें दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है एचसीएफ जो कि दिया है 12 और एलसीएम दिया है जो है 72, और इनका जो योग है संख्याओं का वो दिया है हमें 60। तो केवल योग का जो काम होगा वो तो वेरीफाई करना है कि किन दो संख्याओं का योग 60 होगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि एलसीएम को भाग करेंगे हम एचसीएफ से। एलसीएम दिया है 72 और भाग किया हमने 12 से, तो 12 6 72 6 आया। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो संख्या आपके पास में आई है उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर किया तो इसमें एक आया 3 और एक आया 2। ध्यान रहे, जो 3 और 2 आया ये संख्याओं का अनुपात आया है, तो 3:2 संख्याओं का अनुपात हो गया। और यदि आपके पास में संख्याओं का अनुपात है तो आप में से गुना करेंगे, जो कि दिया है 12। तो 12 3 36 और 12 दूनी 24। तो एक संख्या 36 है और एक संख्या 24 है, और दोनों का योग करके देखते हैं तो 60 है, और 60 ही उसमें योग दिया हुआ है। तो हमारी जो संख्याएं होंगी, बड़ी संख्या 36 होगी और छोटी संख्या 24 होगी, इसलिए आंसर होगा इसका 24, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का में से और ले से का योग 680 दिया है। यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बतानी है। तो अब इसमें समझिएगा कि आपको इसमें दिया है एलसीएम और एचसीएफ का योग, जो कि है 680। फिर इसमें कहा है कि जो लैसे है वो मैसे का 84 गुना है। तो अब आप क्या करें कि मान लो कि जो मैसे है वो यदि x है तो लैसे कितना है, 84 गुना है, तो 84x हो जाएगा ये। और दोनों का योग कितना दिया है, 680 दिया है। तो 84x और x हो गए हमारे 85x, बराबर होगा 680। x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, तो 680 को भाग करेंगे 85 से। भाग करते हैं 17 पंजे 85 और 17 चौका 68 40, और 5 से भाग किया तो 5 अट्ठे 40। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 8। यदि x की वैल्यू 8 है तो जो आपका HCF होगा वो तो आ गया 8, और जो LCM है वो कितना है, 84x है, अर्थात 84 गुना 8। तो हमारे पास में LCM है, अब HCF भी है, और एक संख्या है 56, दूसरी संख्या हमको बतानी है क्या होगी। तो आपको मालूम है कि LCM गुना HCF बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या की। LCM है 84 गुना 8, HCF है हमारा 8, पहली संख्या 56 और दूसरी संख्या यहाँ से पता करेंगे। 8 से भाग किया, 8 सत्ते 56। अब इस 7 से हमने 84 को काटा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 आया। 12 की गुना की 8 में, तो 12 अट्ठे 96। तो जो दूसरी संख्या होगी वो होगी हमारी 96, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें बताया है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती, ये बताना है। तो ध्यान रखें, मान लो संख्या a और b है, तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 120 है। अब इन्हीं दो संख्याओं का जो भी में से होगा, ध्यान से सुनेंगे, इन्हीं दो संख्याओं का जो भी में से होगा उस वैसे से ये एलसीएम कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो दिया है 8, तो 8 से हम भाग करेंगे 120 को, तो 8 ही 8 और 8 पंजे 40, कट गया। तो इसका मतलब HCF 8 हो सकता है। और बी ऑप्शन में दिया है 12, और 12 भी 120 को काट देगा 10 बार, और यदि ये काट पा रहा है तो ये भी HCF हो सकता है। और सी में दिया है 24, 24 से भाग करेंगे 120 को, तो ये आएगा 5। तो 24 भी LCM को काट पा रही है, तो इसका मतलब सी भी इसका HCF हो सकता है। अब जो डी है वो दिया है 35, और 35 से हम भाग करेंगे यदि 120 को, तो ये नहीं कटेगा,
और यदि नहीं कटेगा तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा कि उन दो संख्याओं का में से 35 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उन दो संख्याओं का एलसीएम 120 है तो में से जो है एलसीएम को डिवाइड जरूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका में से 16 हो और लेस है 136 हो। तो देखो इसने पूछा है संख्याओं के जोड़े। यदि एलसीएम 136 दिया है और एचसीएफ दिया है आपको कितना 16, और इसमें पूछा है कि कितने जोड़े होंगे, जोड़े बताने हैं कितने होंगे। तो ध्यान से सुनेंगे कि यदि एलसीएम 136 है तो हम एचसीएफ से इसको भाग करेंगे। अब आप देख रहे हो कि 16 से 136 नहीं कटेगा, और यदि ये नहीं कटेगा तो इसका मतलब है कि कोई जोड़ा नहीं होगा। इसका कौन सा आंसर होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, कोई जोड़ा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। जैसे मान लो एलसीएम दिया 120 और एचसीएफ दे दिया हमें यहाँ पे 8। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने जोड़े होंगे, तो कैसे करेंगे इसको? एलसीएम को भाग करेंगे एचसीएफ से 8 से, 8 से भाग किया, 8 एक 8 और 8 पंजे 40, 15 आया। अब 15 के फैक्टर करो आप, 5 दिया 15, 5 और 3, तो केवल और केवल एक ही जोड़ा होगा, 5 और 3। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, तो आपको लेसे बताना है कितना होगा। तो ये तो आसान है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुना एचसीएफ के। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 बराबर एलसीएम इसमें बताना है, और एचसीएफ दिया है 9। तो 9 से काट देंगे, ये संख्या कट जाएगी, 9 × 27 और 9 × 36। तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 657 गुना 34। इन दोनों की आपस में गुना कर देंगे हम। गुना करते हैं 657 की और 34 की। देखिए या तो गुना कर लीजिए, वरना बाद का अंक देखो, 4 7 28, 8 आ रहा है, तो सी और डी तो इसका आंसर होगा नहीं। तो गुना करते हैं, 4 7 28, 2 बचते हैं, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 3 पंजे 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, 3 6 18 और 1 19। जोड़ते हैं दोनों को, 8 3 6 और 7 13, ये आ गया 12 और ये बन गया 2। तो कितना आंसर आया 22 33 8, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा ए, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो छोटी से छोटी संख्या बतानी है, और ऐसी संख्या जो 15 से भी कटे, 12 से भी कटे और 25 से भी कटे, इन तीनों से कटे और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखो जब भी किसी क्वेश्चन में कहेगा कम से कम, कम से कम या फिर न्यूनतम, तो उसमें क्या कर देंगे आप, उसमें करेंगे आप एलसीएम, या फिर आप दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि इन संख्याओं को काटना है या इन संख्याओं से किसी और संख्या को काटना है। देखो ये कह रहा है कि 12 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो, अगर इन तीनों संख्याओं से कोई संख्या कटेगी तो वो एलसीएम ही होगी। तो एलसीएम करते हैं किसका, 12 का, 15 का और 25 का। एलसीएम किया, 2 से काटते हैं, 2 6 12, ये नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, 2 से इसको काटते हैं दोबारा से, 2 3 6 15 और 25। 3 से काटते हैं, 3 1 3, 3 पंजे 15, ये 25 आएगा। फिर काटते हैं 5 से, 5 1 5 और 5 पंजे 25, ये आ गया। फिर से 5 से, 5 1 5। अब आप देखो कि एलसीएम तो बता सकते हैं कि जो संख्या 12 15 और 25 से कटेगी वो होगी आपकी 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2। गुना करते हैं इसकी, 5 5 पंजे 25, 25 थी 75, 75 दूनी 150 और 150 दूनी हो गए 300। तो एक संख्या वो है 300 जो 12 से 15 से और 25 से कटेगी। मगर क्वेश्चन पूछा है कि वो पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप ये देखो इसमें कि किस संख्या ने अपना पेयर नहीं बनाया है। भाई पूर्ण वर्ग तो वही होगी, देखो 2 ने पेयर बना रखा है और 5 ने भी पेयर बना रखा है, 3 ने पेयर नहीं बनाया, तो इसमें एक 3 से गुना और कर देंगे, 3 3 9। तो 900 एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी जो एक पूर्ण वर्ग भी है और 12 15 25 से पूर्णतः कटती भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 से 10 से या 12 से विभक्त करने पर
प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है और प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो हमें ये तो समझ आ गया कि 8, 10 और 12 से वो कट जानी चाहिए। तो देखो 8 से, 10 से और 12 से, तो हम इस कंडीशन में एलसीएम ले लेते हैं। 2 से भाग किया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये तो अभाज्य संख्या आ गई तीनों, तो दो, अब इनकी एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 2 की गुना की 2 में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 थी 120। तो 120 एक ऐसी संख्या है जो 8 से, 10 से और 12 से पूरी कट जाएगी, मगर वो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो अगर 7 शेष चाहिए तो आप इसे 7 जोड़ देंगे। तो 127 एक ऐसी संख्या है जो 8, 10 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष देगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14 से, 15 से, 21 से, 32 से और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखो छोटी से छोटी बात कर रहा है तो एलसीएम लेना है। दूसरा मैंने बताया कि प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, अर्थात 12, 14, 15, 21, 32 और 60 से वो संख्या कट जाए, मगर कब कटे? जब 11 घटाए पहले। करेंगे सबसे पहले इसका एलसीएम। तो 14, 15, 21, 32 और 60 का हमने किया एलसीएम। तो 2 से भाग किया, 2 सत्ते 14, फिर आया 15, 21 नहीं कटेगा, ये 16 बार कट गया और ये 30 बार कट गया। 2 से भाग किया, ये नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 8 कट गया और ये कट गया 15। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 8 और ये 15 ऐसे ही रहेगा। बल्कि अब 3 से कर देते हैं, 4 तो कट ही जाएगा 2 से, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 4 नहीं कटेगा और 3 पंजे 15। अब यहाँ से 5 ले लेते हैं, 5 एकन 5, 7 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, 5 एकन 5। 7 से भाग किया, 7 एकन 7। तो अब देखिए जो एलसीएम होगा हमारा कितना, कि 2 की गुना करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 करते हैं और 40 की 0 पहले लिख लेते हैं और 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 और 84 की गुना 4 में और करेंगे, 84 गुना 4, तो 4 चौक 16, 4 आठे 32 और 1 33। तो 3360 एक ऐसी संख्या है जो 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः कट जाएगी। मगर क्या कहा है कि वो संख्या तब कटे जब वो 11 घटा दे। तो देखो घटाने की बात की है तो पहले आप इसमें 11 जोड़ो, तो 1, 7, 3 और 3, तो 3371 एक ऐसी संख्या है जिसमें आपको पहले 11 घटाने पड़ेगा और 14, 15, 21, 32, 60 से वो पूर्णतः कट जाएगी। या दूसरा तरीका आप ये याद रखेंगे कि अगर घटाने की बात कर रहा है तो आप उसको जोड़ देंगे और जोड़ने की बात करेगा तो आप उसको घटा देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा 3371 सी इसका सही आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 39, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर 24, 32, 36, 54 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें 9 जोड़ने की बात की है तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम में से 9 माइनस कर देंगे। जहां जोड़ने की बात कहेगा एलसीएम में बाद में घटा देंगे। तो एलसीएम लिया हमने 24 का, 32, 36 और 54 का हमने एलसीएम किया। तो 2 से भाग किया 12 आया, 2 से भाग किया 16, 18 और 27 बार कट गया। 2 से फिर भाग करेंगे, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18 और ये आया 27। 2 से भाग करते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 और ये 27 अब नहीं कटेगा। अब देखो केवल 4 बचा हुआ है, इसको ऐसे छोड़ते चलेंगे। 3 से भाग करते हैं, 3 एकन 3, 3 तिया 9 और 3 नीम 27। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकन 3, 3 तिया 9। तो एलसीएम यहाँ से निकाल लेंगे कितना कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 थी 72 और 72 की गुना करेंगे अब 4 में। 72 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288। फिर गुना करेंगे 3 की, 3 आठे 24, 3 आठे 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8, 864 आया एलसीएम। अब इसे 9 जोड़ने की बात कही है तो आप 9 घटा देंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी कितनी आपकी, 5, 5 और 8। तो 855 एक ऐसी संख्या है
जिसमें आपको पहले 9 जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो संख्या 24, 32, 36, 54 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो देखो इसमें 2 शर्तें हैं कि जो भी ऑप्शन इसका आंसर होगा, एक तो वो 7 का गुणज होगा, मतलब वो 7 से कटेगा, और यदि हम 6 से, 9 से, 15 से और 18 से भाग करते हैं तो वो जो शेष देगा वो देगा 4 शेष देगा। तो इसको करते हैं सबसे पहले ऑप्शन से। देखो 7 का गुणज है तो 7 से कटना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए 7 से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी भी 7 से नहीं कटेगा, और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर डी 7 से कटेगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शन से आप करते हो तो ज़्यादा आसान होगा। बाकी हम इसको देख लेते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहले आपको 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम काटना है। एलसीएम लिया तो 2 तिया 6, 9, 15 और 2 निम 18, 3 से भाग करेंगे, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। फिर 3 से भाग करते हैं, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 5 से भाग करते हैं। तो जो एलसीएम आया है वो आया आपका 5 तिया 15, 15 ती 45 और 45 दूनी 90। तो एलसीएम आया है आपका 90। अब आप देखो कि एलसीएम यदि 90 है और 4 शेष बचाना है, तो 4 शेष बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 90 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 94। कितना हो जाएगा, 94, सॉरी। अब ये 94 तो हो गया कि 6, 9, 15, 18 से भाग करेंगे तो 4 शेष तो आएगा, मगर वो 7 का गुणज हो तो ये संख्या 7 से भी तो कटनी चाहिए, 7 से कटेगी नहीं, तो ये 94 इसका आंसर नहीं होगा। अब क्या करते हैं कि 90 में जो एलसीएम आया है, अब इस एलसीएम का 2 डबल करके देखो और फिर आप इसमें 4 ऐड करो, क्योंकि वे डबल कर दिया, 4 ऐड किया तो 180 और 4 184। 7 से भाग करके देखेंगे तो भी ये नहीं कटेगा। इसी तरह से 90 का 3 गुना करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे तो 9 × 27, 270 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 274, और 7 से ये भी नहीं कटेगा। फिर से देखेंगे तो 90 गुना 4 और शेष ऐड करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा, 364, जो कि 7 से डिवाइड होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका 364, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इसलिए ये ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करें। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम करना है कि 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो अब जब ये कह रहा है कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो पहले ना आप ये 13 से ही भाग करके सबको देख लो। तो हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 13 से भाग करके आप जब इसे 13 से भाग करोगे तो ये संख्या नहीं कटेगी। 721 को भाग करोगे 13 से तो ये भी नहीं कटेगा। 1801 को भाग करते हैं 13 से, 1801 को 13 से भाग किया, 13 एकन 13, यहाँ बचे 5 और 13 दूनी 26, 13 × 39, यहाँ पे बचते हैं आपका 1 और 1 और 1, ये भी नहीं कटेगा। 1801 भी नहीं कटेगा, तो कौन सी संख्या कट रही है, केवल डी कटेगी। तो सही आंसर इसका कौन सा होगा, डी। मगर ये आपको करना कैसे है डिटेल में, तो उसको देख लेते हैं कि 5, 6, 8, 9, 12 से पूरी कटे। तो एलसीएम लिया कि 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम किया, तो अभी जो एलसीएम आया यहाँ से निकल के 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360। मगर हमें इसमें एक शेष चाहिए, तो आप एक इसमें जोड़ के चलोगे तो कितना हो जाएगा, 361 हो गया। अब 361 जो है ये 13 से भी कटना चाहिए, तो हम भाग करके देखेंगे 13 से, और 13 से ये नहीं कटेगा। तो अब आप देखो कि बी कितने 700 के आसपास है, तो इसका आप डबल कर लो, 360 गुना 2 प्लस 1 कितना है, 721 ही आएगा। अभी देखा है कि 13 से नहीं कटता, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर 1800 के आसपास जाने के लिए आप क्या करोगे कि 360 का 4 गुना देखो करके, 4 गुना या फिर 4 गुना करते हैं और +1, 4 × 24, 4 तिया और 12, 12 और 2 14, 1440 और +1 1441। ऑप्शन में नहीं है ये तो हमारा। इसी तरह से हम करके देखते हैं, तो 360 गुना 10 प्लस का 1, 3600 + 1 बराबर कितना हो गया आपका 3601। इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो ये ज़्यादा बेटर होते हैं इस तरह के जो क्वेश्चन हैं कि आप उन्हें ऑप्शन से करो, आप उन्हें ऑप्शन से करो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है कि 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु वो 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। देखो, अगर 5 से, 6 से, 7 से और 8 से आप भाग करते हो तो रिमाइंडर आना चाहिए 3, और यदि आप भाग करते हो 9 से तो रिमाइंडर आना चाहिए 0, मतलब वो 9 से पूरी कट जानी चाहिए। तो अब आप इसको डिटेल से करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी। तो हम इसको ऑप्शन से ही करते हैं कि अगर वो ऑप्शन जो है वो 9 से कटेगा, चेक करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो 9 का नियम है वो क्या कहता है। 9 का जो नियम है, अंकों का योग भी 9 से कटेगा, और यही नियम आपका जो है 9 पे फॉलो करता है और 3 पर भी। तो अंकों का योग करके देखते हैं। तो 6 और 1 7, 7 और 7 14 और 7 21। तो अंकों का जो योग आया वो 21 आया, और ये 21 9 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर नहीं होगा। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 6 और 1 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, और 15 और 3 18। तो 18 जो है वो 9 से कट रहा है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। ऐसे ही सी चेक करते हैं कि 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, ये नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1683, जो पूर्णतः 9 से कटता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कि यदि आप इन संख्याओं से भाग देते हो तो जो शेष है वो 2 बचना चाहिए, परंतु वो 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में ऑप्शन दिए गए हैं 4, इन सभी को 13 से भाग करके देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 312, 13 से भाग किया, 13 दूनी 26, 4 और 1 5 और 2, 13 चौका 52 आ गया। तो ये संख्या 13 से पूर्णतः कट रही है। अभी चेक करते हैं 962 को 13 से, 13 6 78, 13 7 91, और यहाँ से बचा 5 और 2, 13 चौका 52। ये जो बी है वो भी 13 से पूरी कट रही है। 1562 चेक करते हैं 13 से, 13 1 13, यहाँ से बचे 2, और 13 दूनी 26, 2 शेष बच जाएंगे कुल मिला के। तो आंसर सी तो इसका होगा नहीं। डी चेक करते हैं तो ये है 1586, 13 से भाग किया, 13 1 13, यहाँ से 2 और 8, 13 दूनी 26, और ये 2 और 6, 13 दूनी 26। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी 13 से पूर्णतः कटता है। अब आप इसमें देखो, समझिएगा यहाँ से कि हमारे पास में 3 ऑप्शन है, 312, 962, 1586। तो अगर मैं 3 से भाग करता हूँ तो 2 शेष मिलना चाहिए हमको। तो 3 से देखते हैं। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6। यदि आप इसे 3 से भाग करोगे तो ये संख्या पूरी कट जाएगी, जो कि नहीं कटनी चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर ए तो खत्म। ऐसे ही चेक किया हमने 962 को, तो 9 और 6 15, 15 और 2 17, और 17 को यदि 3 से भाग करोगे तो 2 शेष बचेगा। तो ये आंसर इसका अभी भी हो सकता है। फिर चेक किया हमने इसको डी को कि 5 और 1 6, चलो ये 3 से कट गया, और 8 और 6 14, ये भी 2 शेष बच रहा है यहाँ से। तो अब हमारे पास में 962 और 1586 अभी भी बचे हुए हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि यदि मैं 5 से भाग करता हूँ तो भी 2 शेष बचना चाहिए, और आपको पता ही है कि 5 से भाग करने का जो नियम होता है वो क्या होता है कि आप केवल और केवल लास्ट के नंबर को ही चेक कर सकते हैं। केवल और केवल लास्ट में ये देख लो कि 0 है और 5 है, तो वो संख्या हमारी 5 से कटती है। ठीक है, देखो अब जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है हमें कितना 962 दिया है, तो यहाँ पे जब आप 5 से भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। अर्थात मैं तोड़ सकता हूँ कि 960 और प्लस 2, तो ये तो पूरी कट गई ना 5 से, और 2 शेष बच जाएगा। ऐसे ही आप इसे तोड़ के देखो एक बार, 1586 को 85 और प्लस 1 कर दो, ये तो पूरी कट जाएगी और 1 शेष बचेगा। तो 1 शेष नहीं बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए आपका 2।
तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका 962। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना कि इनका आपको एलसीएम निकालना है 8, 9, 12, 15 का, और उस एलसीएम में आप एक जोड़ देंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। खुद से करके देखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 है अब हमारा, जिसमें बताया है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखो अगर हमें 10,000 के समीपतम बतानी है और वो भी वो संख्या जो 3 से, 4 से, 5 से, इन सभी संख्याओं से पूरी कट जाए, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम लेते हैं। अब जो हमारा एलसीएम आया है 840, तो इस 840 से हम डिवाइड करेंगे 10,000 को। 10,000 को डिवाइड करते हैं 840 एकन 840, यहाँ से शेष बचता है कितना 6, 1600। अब आप देखिए कि 1600 को यदि मैं 840 एक बार चलता हूँ, भाई अगर हम यहाँ 840 लिखेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचता है 0, 6 और ये बचा 7। तो जो हमारा रिमाइंडर आया है वो आया है 760। अब ये बताओ 760 रिमाइंडर आया है, 760 घटाने पे 10,000 के ज़्यादा पास आएगा, या फिर हम इसको यहाँ पे जो हमने 840 चला है ये, इसको एक बार ना चल के यदि हम 2 बार चले तो कितना आएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये 1600 बचा था हमारा, तो अगर हम 2 बार चलेंगे तो ये आएगा 0, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, तो कितना बचा माइनस के 80। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बचा है 760 और यहाँ बचा है माइनस 80। तो क्या करते हैं कि अगर प्लस का बचा है आपके पास में तो 10,000 से ये 760 माइनस कर देंगे, और जो माइनस का बचा है या फिर आप प्लस कर देंगे 80। तो 10,000 के पास में 760 घटाने से पहुँचोगे या फिर माइनस जो 80 आया है इसको जोड़ने से पहुँचेंगे। तो ज़्यादा बेटर तो ये है कि 10,000 में यदि हम 80 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,080 आएगा। और यदि हम 10,000 में से 760 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 10,000 के समीप नहीं आएगा। 10,000 के समीप कौन सा है, 10,080 है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 10,080 हो जाएगा। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यदि माइनस में बचता है तो आप जोड़ते हैं और यदि प्लस में बचता है तो आप घटाते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि किसी संख्या को घटाने से 10,000 के पास पहुंच जाएंगे या फिर उसमें जोड़ने से 10,000 के पास पहुंचेंगे, ये आपको क्वेश्चन में देखना होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 46 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6 और 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखो छोटी से छोटी बात कर रहा है तो हम लेंगे एलसीएम। तो हम लेते हैं एलसीएम 3, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम लिया हमने, तो 2 से भाग किया 3, 2 दूनी 4, फिर 5 आया, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। 2 से भाग किया 2 एकन 2, 5 फिर 3 और 2 दूनी 4। अब के बाद 3 से करते हैं 3 एकन 3, 5, 3 एकन 3 और 2। अब देखो यहाँ पे हमारी अभाज्य संख्याएं बची हुई हैं तो इनको बाहर लेना कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो एलसीएम बताना है बस यहाँ पे। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 2। तो अब आप इसमें देखिए कि अगर हम इनकी सभी की गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो 3, 4, 5, 6, 8 से कटती है। मगर हमें क्या बताना है कि वह छोटी से छोटी हो जो कि पूर्ण वर्ग हो। ध्यान दीजिएगा, जो कि पूर्ण वर्ग हो। और यदि पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग में पेयर बनते हैं। तो देखो एक पेयर तो ये बना, बस केवल एक ही पेयर बना है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक 3 से गुना करेंगे तो पेयर बनेगा, एक इसमें 5 से गुना करेंगे तो पेयर बन जाएगा, और एक इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो पेयर बन जाएगा। अब हम देखते हैं कितना एलसीएम आया। देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 तो आगे पीछे की तरफ 0। अब देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। तो 3600 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भी है और एक पूर्ण वर्ग भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। यदि वो केवल छोटी संख्या पूछता तो हम केवल किसकी गुना करते, 2 की 2 में गुना करते, फिर 3 में, फिर 5 में और फिर 2 में। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120। तो 120 क्या आती, 120 छोटी से छोटी संख्या आती। मगर क्वेश्चन में पूछा था कि पूर्ण वर्ग भी हो, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने यहाँ पेयर बनाए हैं, और पेयर बनाने की वजह से कितना आंसर आया हमारा 3600 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं
तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। तो पूछ रहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटानी है कि शेषफल को 7, 12, 16 से काटने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो देखिए न्यूनतम संख्या बतानी है तो सबसे पहले 7, 12 और 16 का हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम करते हैं, 2 से भाग किया कि 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से भाग किया तो 2 3 6 और 2 4 8, 2 से फिर भाग करते हैं तो 2 दूनी 4। यहाँ से आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल लो क्योंकि ये अभाज्य संख्या आ गई हैं अलग अलग। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 × 48 और 48 की गुना करेंगे अब 7 में। 48 गुना 7, 7 8 56 और 7 चौक 28 और 5 कितने हो गए, ये हो गए आपके 336। तो जो एलसीएम आया है वो 336 आया है। तो 336 एक ऐसी संख्या है जो 7, 12, 16 से कट जाएगी। मगर हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है कि 1856 में से कौन सी घटा है। तो अब 1856 के अब पास की संख्या देखो। पास की संख्या देखने के लिए हम भाग करेंगे 336 से। तो इसमें चलाते हैं, शायद 5 बार चला लेते हैं। 5 छंग 30 और 5 तिया 15 और 3 18 और 5 तिया 15 और 1 16। तो यहाँ से बचा 6 और यहाँ से एक हाथ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 5 7 176। तो जो ये आपके पास में 176 रिमाइंडर बचा है, अब आप समझिएगा इसको ध्यान से कि अगर मैं इस संख्या में से 1856 में से अगर 176 आप घटा दोगे तो जो संख्या आएगी वो पूरी 7, 12 और 16 से कट जाएगी, जो कि पूरी नहीं कटनी चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। तो आप क्या करते हो कि 4 शेष बचाना है तो आप 176 ना घटा के आप यहाँ पे 172 घटा दो। कितना घटा दो, 172। जब आप 172 घटाओगे तो वो संख्या 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष देगी। अगर 176 घटा दिया तो 4 शेष नहीं बचेगा और 4 शेष बचाना है तो यह रिमाइंडर भी आपको 4 ही बचाना पड़ेगा। तो रिमाइंडर 4 बचाने के लिए हमने क्या किया कि 172 + 4 कर दिया कि ये 4 बच जाएगा और 172 हम माइनस कर देंगे 1856 में से। तो आंसर आ जाएगा इसका 172। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से किसी भी संख्या से विभक्त करने पर एक शेष बचे और वो संख्या 7 से पूरी विभक्त हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए थे। तो आप क्या करेंगे कि ऑप्शन को ही आप 7 से भाग करके देख लो। और देखो 61 तो कटेगा नहीं, 7 या 21 सी को देखते हैं तो 7 या 21 2 बचे, 7 21 ये कट जाएगा। इसको देखते हैं तो 7 या 21 यहाँ पे बचा आपको कितना 63, 7 में 63 ये भी कट जाएगा, 7 चौक 28 और ऑप्शन नंबर ए भी हमारा कट जाएगा। मगर क्या है अब बताओ कि वो कह रहा है क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6 यदि आप इनसे भाग करते हो तो जो शेष है वो 1 बचना चाहिए रिमाइंडर। तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि यदि आप 5 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो देखो 301 से 1 शेष बच जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। अब यदि बी को आप 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचेगा और बचना चाहिए 1, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर नहीं होगा। और यदि देखें सी को तो सी में भी 1 बच सकता है, तो ऑप्शन ए या फिर सी हो सकता है। तो अब हम क्या करें इसमें, तो अब देखो कि यदि हम 3 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको जोड़ते हैं 3 और 1 4, और 4 को यदि मैं 3 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को, तो हमने जोड़ के देखा तो ये आया 2 और 3 5 और 1 6, और 6 से ये पूरी कट जाएगी, और यदि पूरी कट जाएगी तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो अब हमारे जो आंसर वो कितना हुआ, 301। एक ऐसी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 1 तो शेष देगी और ये पूरी 7 से कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से 12 से 15 से और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। तो ध्यान से समझिएगा कि 12 से अगर भाग करते हैं तो 7 शेष बचे, और यदि 15 से भाग करते हैं तो 10 शेष बचे, और यदि 16 से भाग करते हैं तो 11 शेष बचे। तो ये शेष चाहिए। अब की बार क्या है कि शेष अलग अलग हैं, तो जब ये शेष अलग अलग दे रखे हैं कि हर संख्या से भाग करेंगे तो एक अलग शेष आएगा। तो इसमें आप डिफरेंस करेंगे तो 12 में 7 गए तो 5 आया, 15 से 10 गए तो भी 5 आया, और 16 से 11 गए तो भी 5 आया। तो ये 5 अंतर आ रहा है। तो अंतर कितना आ रहा है, सभी में अंतर आ रहा है आपका 5। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो 12 है
15 है और 16 है। इसका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया, 2 6 12, 15, 2 8 16, 2 से भाग किया तो 2 3 6, 15 और 2 चौक 8। फिर 3 से भाग करते हैं, 3 1 3, 3 पंजे 15 और ये आ गया 4। तो एलसीएम जो निकल के आया है यहाँ से हमारा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 और 60 की गुना करेंगे 4 में तो ये आ गया 240। तो 240 एक ऐसी संख्या हो गई जो 12 15 16 से पूरी कटेगी। मगर वो क्या कह रहा है कि 12 से भाग करेंगे तो हमें 7 शेष चाहिए, और 15 से भाग करेंगे तो हमें 10 शेष चाहिए, और 16 से यदि भाग करते हैं तो 11 शेष चाहिए। तो अब क्या करें, इसमें देखेगा कि जो आपका अंतर आया है 5, इस अंतर को ही माइनस कर देंगे हम। अंतर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 235। तो 235 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो 12 से भाग करने पर 7 शेष देगी, 15 से भाग करने पर 10 शेष देगी और 16 से भाग करने पर 11 शेष देगी। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका बी। इस कंडीशन में फिर दोबारा बता रहे हैं हम कि जो आपका अंतर आया होगा उसको ही माइनस कर देंगे हम। और जब हमें रिमाइंडर केवल एक मिलता है कि ये कहता क्वेश्चन में कि 12 से 15 से और 16 से भाग करते हैं तो 4 शेष बचता है, ऐसा किसी क्वेश्चन में कहा, तो हम क्या करेंगे कि जो एलसीएम आता है उस एलसीएम में वो रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। मगर यदि केस ऐसा हो कि जैसे इस क्वेश्चन में है कि 12 15 16 से भाग करने पर अलग अलग शेष आ रहे हैं, जैसे कि 7 आ रहा था, 10 आया और 11 आया, तो जो इनका अंतर आया है देखो 12 और 7 का 5, 15 और 10 का भी 5 और 16 और 11 का भी 5। तो इस कंडीशन में आप एलसीएम से माइनस कर देंगे उस अंतर को जो उनमें आया है संख्याओं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। तो उसी के जैसा सवाल है। आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालेंगे, 15, 25, 35 और 45 का। और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से आपको अंतर चेक करना है पहले कि 15 से भाग किया तो 7 शेष आया, तो 15 से भाग किया तो 7 शेष आया, 25 से भाग किया तो 17 शेष आया, और 27 से भाग किया 35 से भाग किया तो 27 शेष आया, और 45 से भाग किया तो 37 शेष आया। अंतर देखो कि 15 में से 7 गए तो बचे 8, 25 से 17 गए तो भी 8, 35 से 27 गए तो भी 8 आएगा, और 45 से 37 जाएंगे तो भी 8 आएगा। तो इन सभी में जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो जो संख्याएं हमें दी गई हैं ये 15, 25, 35, 45, इनका हम एलसीएम निकालेंगे और इस एलसीएम से जो अंतर आया है उस अंतर को माइनस कर देंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा।